किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेंगे बीजीय मसाला फसलों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन कुमार जांगीर, जो कि हैं वैज्ञानिक मृदा विज्ञान NRCSS तबीजी अजमेर में। आइए लेते हैं इनसे इस विषय पर जानकारी। सभी को नमस्कार। जैसा कि ICAR NRCSS में सभी बीजीय मसालों पे रिसर्च की जाती है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में, मिट्टी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपको मिट्टी की जांच करवाना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए ये है क्योंकि जैसे ही आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालोगे, उससे उसका इम्पेक्ट तभी होगा जब उसका वो क्वालिटी सुधरेगी या वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा। वो तब होता है जब आप उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करेंगे, तभी वो उसमें क्वालिटी आएगी बीज मसालों में। वरना वो आप सिर्फ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस अप्लाई करने से वो आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी बीज मसालों में जो आप चाहते हो। जो आपको यदि मार्केट में उसकी प्राइस चाहिए तो उसके लिए आपको जो 17 तत्व चाहिए उसके लिए आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको मिट्टी की जाँच में, आप जब मिट्टी की जांच कराते हो तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है pH। अब आप pH को नहीं देख पाओगे तो आपके जो सूक्ष्म तत्व है या जो भी आपके नाइट्रोजन या फॉस्फोरस आप जो अप्लाई करते हो वो प्लांट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये आपकी सोइल की pH पे डिपेंड होता है। तो आपको ये pH भी जांच करवाना ज़रूरी है ताकि आपको अपनी मिट्टी की एक्चुअल चीज़ पता लग सके। जैसा कि छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 100 किलो यूरिया डाली है तो उसमें से सिर्फ 20 किलो ही पौधा ले पाता है। अब यदि आपकी pH और ख़राब है, यानी अम्लीय है तो, या ज़्यादा क्षारीय है, तो वो पौधा उतनी उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल pH जरूरी होती है। इसलिए एक छोटा सा ये आप अपनी ज़मीन की जांच जरूर कराइए और पानी की जांच कराइए, उससे आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। और सभी किसान भाइयों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी आप छिड़काव विधि से जो सोविंग करते हो अपने बीज मसाला की, वो तरीका गलत है। वैज्ञानिक तरीका ये कहता है कि आप उसको लाइन सोविंग से करोगे, जैसा कि नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइन सोविंग से करोगे तो आपकी जो बीज की खपत है वो आधी हो जाएगी और जो ज़मीन के जो तत्व हैं वो भी आपके प्रॉपर मिल पाएंगे पौधों को। दूसरी बात है कि आप अपनी ज़मीन में जो बीज मसाला लगा रहे हो उसको फसल चक्कर के हिसाब से चेंज करते रहिए, क्योंकि यदि आपने इस बार जीरा लगाया तो अगली बार कोई दलहनी फसल लगाएं, ताकि वो प्राकृतिक तरीके से उसमें नाइट्रोजन की क्षमता ज़मीन में बढ़ती जाए। ये कुछ बेसिक तरीके हैं, इससे आपकी ज़मीन का स्तर बढ़ता जाएगा और ये करना बहुत ज़रूरी है। एक बात और है कि जैसे अभी हमारा रिसर्च मैकेनाइजेशन पे और हो रहा है, क्योंकि जो भी बीज मसाले हैं इसमें मशीनरी का अभी इतना यूज नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी हम इसके लिए प्लांटर सोविंग का भी नया एम्प्यूटी के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, हार्वेस्टर भी बना रहे हैं जीरे के लिए। तो इस पर भी हमारा अच्छा काम चल रहा है। और भी आपको बहुत सारी बातों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज़मीन का स्तर कैसे भी करके सुधारिए। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली बीजीय मसाला फसलों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। आइए अब जानकारी लेते हैं बीजीय मसाला फसलों में कीट और रोगों के जैव नियंत्रण के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत, जो कि है प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी जैव नियंत्रण प्रयोगशाला NRCSS तबीजी अजमेर में। आइए लेते हैं इनसे इस विषय पर जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कीटों और रोगों के जैव नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि आजकल खेती में रसायनों का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ हमें ये भी मालूम है कि इसका दुष्प्रभाव न केवल हमारे वातावरण पर पड़ रहा है, वरना ये हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इससे हम अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं। इसी प्रक्रिया में हम किस तरह से इन रसायनों का उपयोग कम से कम करें, या हम इसका उपयोग बंद करके दूसरी वैकल्पिक विधि से हम अपनी खेती को कर सकें, इसी पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। आजकल एक प्रक्रिया के बारे में अवश्य हम सभी लोग अवगत हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या रसायन मुक्त खेती कहते हैं। जो है, इन दोनों विधा में मुख्य उपयोग हम रसायनों को छोड़ करके ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनका निर्माण या तो वनस्पति से किया गया है या सूक्ष्म जीवों से किया गया है, जिसका हमारे खेती पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो हमारी खेती का वातावरण हो, हमारे जो है नदी हो, हमारी ज़मीन हो, या हमारे स्वास्थ्य पे इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। और इसको उपयोग करके
हम खेती में अपनी उपज को उसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमारा अनुभव रसायन के उपयोग से है। अब जैसा हम जानते हैं, अगर खेती में हम देखें कि रसायनों का उपयोग सबसे ज़्यादा किस जगह पे हो रहा है, तो प्रथम रूप में आता है इसमें कीट नियंत्रण। सबसे ज़्यादा रसायनों का उपयोग कीट नियंत्रण में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीमारी, जो तमाम तरह की बीमारी खेतों में आती है, वो चाहे जड़ से संबंधित हो या तने संबंधित हो, हमारे पत्ते या फूल संबंधित हो, उसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा तरह से है, तब आजकल जो माइट, मकड़ी की समस्या भी एक काफ़ी गंभीर समस्या है। खासकर हमारे जो सब्जी उगाने वाले किसान भाइयों, हम देखते हैं मिर्ची और दूसरी फसलों में इनका काफ़ी प्रकोप बढ़ रहा है। इसमें भी रसायन का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद एक कीट है जिसको नेमाटोड बोलते हैं, वो ज़मीन में होता है, जो हमारी पौधों के जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। उसके नियंत्रण में भी काफ़ी कीट रसायनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तमाम ऐसे बीमारी हैं जो जड़ों में लगते हैं या ज़मीन के रह के फैलते हैं, उसमें भी। तो हम देखते हैं कि हमारी खेती की प्रक्रिया में बीज उगने के बाद से और फसल के कटाई तक अलग अलग फसल की अवस्था में हमें रसायनों की ज़रूरत पड़ती है। ये रसायन जब हम खेती में उपयोग करते हैं तो पूरी तरह से विखंडित नहीं होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसका अवशेष हमारे पौधे पे रह जाता है, चाहे वो तने पे हो, चाहे फूल पे हो, चाहे पत्ते पे हो, या हम बाद में जो फल या उसका बीज हार्वेस्ट करते हैं उसका अवशेष रह जाता है। इसके साथ ही दवा उपयोग के समय जो रसायन खेत में आ जाते हैं वो खेत को दूषित करते हैं तथा वो आगे चल के पानी से बह करके हमारे नदी नाले इनको भी दूषित करते हैं। इसी प्रक्रिया में एक अल्टरनेट या वैकल्पिक नियंत्रण प्रक्रिया हमारे संस्थान में डेवलप की गई है, जिसको हम उपयोग करके हम किसी तरह के कीट, नेमाटोड या रोगों का निदान हम जैविक तरीके से कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमने यहाँ पे डेवलप की है और काफ़ी सालों से विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के किसान इसको सक्सेसफुली जो है अपना करके खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं, अगर हम खेती में देखिए, हमारे अगर कीटों की बात लें तो जो हमारी समस्या रस चूसने वाले कीट की है, उसका अल्टरनेट हमारे पास है। आप वर्टिसिलियम लेकानी है, जैविक नियंत्रण कर सकते हैं जो सूक्ष्मजीव से होता है। इसी तरह से बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड हमारे पास है जो प्लांट से बनाया जाता है। फिर अगर हम देखें कि लट जो लगती है, जो कैटरपिलर्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास बेबूरिया बैसियाना है। या ज़मीन में लगने वाले कीट हैं जिसमें आप उदई, जिसको टर्माइट बोलते हैं, या कट वर्म है, उसके लिए मेटाराइजियम है। ये बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम माइट्स की बात करें, जो मकड़ी की समस्या है, उसके लिए हिरसुटला थामसानी किसान भाई यूज कर सकते हैं। अगर नेमाटोड की समस्या आती है तो उसमें हमारे पास 2 जैविक नियंत्रण हैं, पैसिलोमाइसिस इस्तेमाल कर सकते हैं या पिचूनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगों के लिए, खासकर जड़ में लगने वाले रोगों के लिए हमारे पास जड़ गलन समस्या के लिए ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की 2 किस्में हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। इसी तरह से जड़ और फोलियर पत्तों पर नियंत्रण करने, बीमारी को नियंत्रण करने के लिए 2 सूक्ष्मजीव इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, बैसिलस सबटिलिस है। इस तरह देखते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट रेंज है, जिसमें जो भी समस्या बीज बोने के उपरांत आती है, उससे लेकर के हम फसल की कटाई तक जितने तरह की कीट, रोग, नेमाटोड, माइट की समस्या आती, उन सभी का हम सक्सेसफुली अच्छी तरह से जैविक नियंत्रण कर सकते हैं इनका उपयोग करके। इससे सबसे अच्छा तो फ़ायदा है हमारे सेहत के ऊपर। दूसरी चीज़ें हम किसान भाइयों बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसका मार्केट रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। जैसा हम जानते हैं, हमारे बीजे मसाला फसलें सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती हैं और हम ही सबसे ज़्यादा इसका निर्यात करते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर हम इसका निर्यात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बीज में रसायन की मात्रा होती है। अगर हम इसका अल्टरनेट जो तरीका हम बता रहे हैं, जैविक तरीका, इस तरह से अगर उपयोग करेंगे तो जो हमारे उत्पाद हैं उससे ना केवल आपको अधिक आर्थिक लाभ होगा, वरन इस देश को यहाँ से निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स भी है, जिसमें एजेक्टोबैक्टर है जो नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएसबी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इन सभी का एक होलिस्टिक पैकेज हमारे पास है। हमसे आप कांटेक्ट करके या इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आप सफलतापूर्वक अपनी खेती को रसायन मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कुछ सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में अब इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।